देखो बेटा, मेरी बात मान, तू अपने ससुराल वापस चली जा। नहीं बाबा, मैं और उस नरक में नहीं जाऊंगी बाबा। राखी मेरी बात मानो। नहीं बाबा। राखी राखी। आपने अपनी पत्नी के एक्सीडेंट के बारे में उसे बताया था? नहीं सर, वो पहले बहुत टूट चुकी थी, मैं उसे और दुखी करना नहीं चाहता था। दुखी नहीं देख सकते थे इसलिए मार दिया? नहीं सर, मैंने उसे नहीं मारा। राखी राखी दरवाजा खोलो। राखी राखी देख, राखी राखी बेटा दरवाजा खोलो। राखी दरवाजा खोलो, देखो हम लोग कुछ ना कुछ रास्ता निकालेंगे। राखी मेरी बात सुनो, राखी दरवाजा खोलो। राखी नहीं बाबा, अब आप नहीं, मैं रास्ता निकालूंगी। अब अपनों को भी मैं बोझ लगने लगी हूँ, वो भी मुझे अपना नहीं चाहते। अब मैं किसी पे बोझ नहीं बनूंगी। मुझे अर्चना पे बहुत गुस्सा आया साहब, उसी की वजह से हुआ था। मैंने सोचा कि अब उसे सबक सिखा कर। वो क्राइम होता है। किसी को आत्महत्या करने के लिए मजबूर करना, सबूतों को मिटा देना, पुलिस को गुमराह करना, ये सब क्राइम है और उसके लिए सजा तो भुगतनी पड़ेगी। चल चले बढ़ो। देशमुख। यस सर। राखी का केस तो सॉल्व हो गया। अब हमें सुनंदा को जल्द से जल्द पकड़ना हो, क्योंकि वो अब भी एक क्रिमिनल है और मनीषा का कातिल भी अब तक पकड़ा नहीं गया। यस सर। पर आखिरकार पुलिस ने राखी की मौत की गुत्थी सुलझा ही ली। अब अगली चुनौती ये थी कि सुनंदा, उसकी बच्ची और अनुपमा कहाँ थे, और क्या मनीषा के कत्ल से इनका कोई ताल्लुक था या नहीं, और अगर था तो क्या मकसद हो सकता था इस कत्ल का। सर, सुनंदा को वाशी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, वो उसे यहां लेकर आ रहे हैं। वाशी पुलिस को फोन आपने किया था? जी सर, ये मेरे घर पैसे मांगने आई थी, लेकिन प्लीज मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे सामने, प्लीज मुझे पैसे दे दो। अगर तुम मुझे पैसे नहीं दोगे तो वो डायन मेरे बच्चे को मार डालेगी। प्लीज मुझे पैसे दे दो, प्लीज। ये क्या कर रहे हो तुम? क्या ये सब? और तुम्हारा बच्चा? इन्हें नहीं पता था सर कि मेरी एक बच्ची भी है। लेकिन तुम्हारी माँ अपनी ही नातिन को क्यों मारेगी? वो मेरी माँ नहीं है सर, वो सास है मेरी। 16 साल पहले उसके बेटे के साथ मेरी शादी हो गई थी। शादी के कुछ दिनों बाद एक कार एक्सीडेंट में मेरे पति की मौत हो गई। मेरी सास उसकी मौत के लिए मुझे ही जिम्मेदार ठहराती थी और उस गिल्ट में मैं मेरे सास के हाथ की कठपुतली बन गई सर। वो मेरी शादी कराती थी और वहाँ से पैसे चुरा कर हम कहीं और भाग जाते थे सर। पर मैं दीपक से सच में प्यार करती थी। हमारे एक बच्ची भी है और उसी बच्चे को मेरी सास लेकर भाग गई है सर। बस अब बहुत हो गया, मैं जतिन से पैसा मांगने नहीं जाऊंगी। तुम चाहे जो कर लो, मैं नहीं जाऊंगी। तू तो सर के बल चलकर जाएगी। अरे बच्चा मुझे दे। अरे क्या कर रही हो माँ जी? अरे पैसा लेकर आ और अपनी बच्ची ले जा, और जब तक पैसा लेकर नहीं आती तेरी बच्ची मेरे पास रहेगी। जब इसने ये सब मुझे बताया तो मुझे लगा कि मुझे पुलिस को फोन करना चाहिए। अगर ये उस औरत के साथ होती तो मुझे फोन करने नहीं देती। मुझे लगता है ये सच बोल रही है सर। इसकी बच्ची को ढूंढिए प्लीज। हेलो माँ जी, मैं बात कर रही हूँ। अरे ये जतिन का फोन तेरे पास कैसे आया? जी वो माँ जी, जतिन पैसे देने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा था। मैंने उसे मार डाला और उसका फोन उठा ले आई ताकि मैं आपसे बात कर सकूं। माँ जी कहाँ है आप? और मेरी बच्ची कैसी है? बंद कर ये झूठी कहानी बनाना। मैंने तुझे और जतिन को पुलिस के साथ देखा है। और शानी बन रही है ना तू, है ना? अब देख मैं तेरी इस बच्ची का क्या हाल करती हूँ। अरे बाजार में बिठाऊंगी इसे। जितना नुकसान तूने मेरा किया है ना,
एक एक पाई वसूल करूंगी इससे। माँ जी मेरी बात सुनिए। नहीं, हेलो हेलो माँ जी मेरी बच्ची, माँ जी। देशमुख, इसका मोबाइल ट्रैकिंग पे डालो। यस सर। बोलो देशमुख। अनुपमा और वो बच्ची जिस गाड़ी में है वो आपकी गाड़ी से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। सर 500 मीटर की दूरी पर है वो गाड़ी। सर राइट लीजिए। राइट आगे से राइट लो। सर फर्स्ट लेफ्ट। सर अभी 100 मीटर की दूरी पर वो गाड़ी है। सर 20 मीटर की दूरी पर आपकी गाड़ी के सामने जो गाड़ी है उसी में ही अनुपमा और वो बच्ची है। रिक्शा थांबव। बाकी सारे सवाल तो हल हो चुके हैं। अब तू बस ये बता, मनीषा को क्यों मारा? आराम से बता देगी तो अच्छा होगा। जब सुनंदा ने मुझे बताया कि राजेश की फैमिली हमारा पीछा कर रही है तो हमने भागने का फैसला किया। हम किसी दूसरी जगह जाकर नए सिरे से शुरुआत करना चाहते थे और उसके लिए सुनंदा को मारने का नाटक करना जरूरी था। इसीलिए मैंने कॉल सेंटर में काम करने वाली एक लड़की पर नजर रखी थी कि इसने किसी लड़की का खून भी किया है। मनीषा के खून के बारे में नहीं जानती थी, लेकिन बाकी के सारे क्राइम तो तूने इसके साथ मिलके किए ना। डर के करो या मजबूरी में, क्राइम होता है। ये तो सारी उम्र जेल में काटेगी। अब सजा तुझे भी भुगतनी पड़ेगी। और कुछ अंदाजा है? ये बच्ची जो तुम दोनों के बीच में पिस गई, जिसका कोई कसूर नहीं। सुनंदा पर अनुपमा का जालसाजी में साथ देने के लिए, अनुपमा पर जालसाजी और हत्या के लिए, सुधाकर पर पुलिस को गुमराह करने के लिए और दीपक पर रिश्वत और आय से ज्यादा संपत्ति के केस में मुकदमा चल रहा है। दहेज लेना और उसे देने की सोच से केवल अपराध पनपता है जो सिर्फ जेल की काली दीवारों तक ले जाता है। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद। और सभी वही आदमी है जिसने न्यूज़पेपर में फोटो देखकर राखी को पहचाना था। अच्छा ये राखी रहती कहाँ थी? सर उस घर में सर। पुलिस है, पुलिस। जी हमें आपसे कुछ बात करनी है। आइए। हमें आपकी बहू राखी के बारे में एक इन्फॉर्मेशन देनी है। उसकी मौत हो चुकी है। क्या? जी। अब ये मर्डर है या उसने सुसाइड किया है, ये बात अभी तक कंफर्म नहीं हुई। अरे देवा, ये क्या हो गया? मेरा दिल घबरा रहा था, जरूर कुछ ना कुछ होगा। चली गई। देखिए उसकी मौत से पहले उसके साथ काफी टॉर्चर हुआ है। काफी दिनों से उसे कुछ खाने को नहीं मिला था। क्या बात कर रहे हैं साहब? वो बहुत बीमार थी। मैंने अपने हाथों से उसको खाना खिलाया। भूख लगी है ना तुझे? खा, ये चूहा खा। लेकिन खाने में से उसका मन ही उड़ गया।
और ये ऐसा हो गया। ये आपके सर पे चोट कैसे लगी? बाथरूम में गिर गई थी, इसने चोट लगी। शिंदे साहब, मुझे पूरा यकीन है कि ये औरत हमसे कुछ छुपा रही है। अगर इसने वाकई राखी के साथ कुछ किया है तो ये हमें कुछ बताएगी नहीं। एक काम करते हैं, इसके पड़ोसियों से पूछताछ करते हैं। अरे साहब, एक नंबर के लालची लोग थे साहब। वो दहेज के नाम पर बिचारी पर बहुत अत्याचार करते हैं। उनके घर में रोज झगड़ा भी होता था साहब। अरे साहब, मैंने तो वीडियो भी बनाया है, ये देखिए। हर्षा ताई बेचारे को रोज मारती थी। आप लोगों के अंदर इतनी समझदारी है कि जब किसी औरत पे अत्याचार होता है तो आप उसका वीडियो बना लेती हैं, लेकिन इतनी समझदारी नहीं है कि पुलिस में इन्फॉर्म कर दें। नहीं साहब, समझ तो थी लेकिन मजबूरी थी। मजबूरी मतलब? हमने हर्षा ताई से कर्जा लिया है, अगर उनकी कंप्लेन कर देते तो पैसा वापस मांग लेती। साहब, वो अपने बहू को इतना मारती थी तो हमें भी जिंदा छोड़ती क्या? ये देखो, दहेज तो तुम्हें नहीं मिला, लेकिन उसका इनाम मिलने का टाइम अब आ गया है, और तुम्हारे जैसे लोगों को इनाम देने में हम कोई कंजूसी नहीं करेंगे। चलो साहब, हमने कुछ नहीं किया साहब। अरे छोड़ो, कुछ नहीं किया। अरे साहब, मेरी बात तो सुनिए साहब, कुछ नहीं किया। अरे कुछ नहीं, अरे ऐसे क्यों? चल बोल, क्यों मारा उसे? बोल क्यों मारा उसे? साहब, हमने उसे नहीं मारा साहब। साहब, ये बात सच है कि हम उसे पैसों के लिए टॉर्चर करते थे, मारते थे, उसे खाना नहीं देते थे। लेकिन साहब, इससे पहले भी वो भागने की कोशिश कर चुकी है साहब। मैंने खुद उसे पकड़ा था साहब। मैंने उसे मिर्च खिलाई थी साहब। लेकिन जिस दिन हमें पता चला कि वो हमारे किसी काम की नहीं है, तब हमने सोचा कि उससे छुटकारा पाते हैं साहब। इसके पहले कि हम उसे कुछ कर पाए, वो खुद भाग गई थी साहब। अभी आपसे ही पता चला कि वो मर गई साहब। पाटिल सर, इस आदमी को पहचानते हो? नहीं साहब। ये दोनों खुद को बचाने के लिए अभी भी झूठ बोल रहे हैं। मैंने अपने करियर में से बहुत कमीने देखे हैं। हम इनसे भी राखी के खून का सच उगलवा लेंगे। शिंदे साहब, अगर इन लोगों ने वाकई में राखी का खून किया होता तो वो उसकी लाश को पुणे में ही कहीं ठिकाना लगा देते। पुणे से उसकी लाश को मुंबई में ले जाके दीपक के घर के कंपाउंड में रखना, इतना बड़ा रिस्क नहीं लेते वो। आपका मतलब है कि वो इनके टॉर्चर से बचकर भागी थी और शायद किसी और ने खून कर दिया? शायद, हाँ। लेकिन आखिर वो कौन हो सकता है जिसने राखी का खून किया? फोन किया था तब वो उसके माँ के घर पहुंचने वाली थी। उसके बाद मैंने फोन किया, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। इसका मतलब तूने सुबह से एक भी फोन नहीं किया? कम से कम फोन करके पूछना तो चाहिए वो ठीक से पहुंची या नहीं। हर वक्त नहीं कि उसे फोन करूं, वो नहीं फोन कर सकती। हर बात में अपनी मर्दानगी को बीच में मत लाया कर। फोन करके पूछो, कर फोन। अभी भी उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। हाँ तो ठीक है ना, उसके घर लैंडलाइन पे फोन करके पूछ। हाँ माँ जी, दीपक बोल रहा हूँ। सुनंदा का फोन स्विच ऑफ आ रहा है, जरा उसे देंगी क्या? लेकिन ये ऐसे कैसे हो सकता है? सर, सुनंदा और मेरी बच्ची कल रात से गायब है। कल रात वो अपने मायके जाने के लिए निकली, लेकिन उसके माँ का कहना है वो कल रात घर पहुंची ही नहीं। रात को कितने बजे निकले थे? यही 8 साढ़े 8 के आसपास। सुनंदा की माँ का घर कहाँ है? माधव नगर। तो आप उसे छोड़ने क्यों नहीं गए? सर, घर पास में ही है तो अक्सर वो अकेले ही चली जाती थी। आपका और उसका कोई झगड़ा हुआ था क्या? नहीं सर। आपको ये बात थोड़ी सी अजीब नहीं लगती है कि आपके साथ लगातार कोई ना कोई हादसा हो रहा है? कल रात को जब आपकी बीवी घर से गई, उसके बाद आप घर पर ही थे?
हाँ, मैं घर पर ही था, कहीं नहीं गया। बल्कि मैंने उसे 2-3 बार फोन करने की कोशिश भी की। उसका फोन बंद आ रहा था। आपको पता था कि सुनंदा आपके पास आ रही है? जी हाँ, उसने फोन करके मुझे बताया था। तो जब सुनंदा आपके पास नहीं पहुंची तो आपको नहीं लगा कि दीपक को फोन करके पूछना चाहिए कि सुनंदा क्यों नहीं पहुंची? साहब, मैं उसका यहाँ घर पर इंतजार कर रही थी। वैसे भी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैंने दवाइयाँ ले रखी थी जिसकी वजह से मुझे बहुत गहरी नींद आ गई थी। लेकिन जब सुबह आँख खुली तो मैंने उसे तुरंत फोन लगाया, लेकिन उसका फोन बंद आ रहा था। साहब, मेरी बच्ची कहाँ चली गई होगी? आप उन्हें ढूंढ दीजिए। देखिए, आप घबराइए मत, उन्हें ढूंढने की हम पूरी कोशिश करेंगे। सर, सहकारवाड़ी में जिस लड़की की जली हुई लाश हमें मिली थी, ये रही उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट। और रिपोर्ट के मुताबिक उस लड़की की मौत सर पर किसी भारी चीज से वार करने और काफी खून बह जाने की वजह से हुई है। एक बात और सर, लड़की का टाइम और इस मर्डर का टाइम अप्रोक्सीमेटली सेम है। और ये सहकारवाड़ी दीपक के घर और सुनंदा की माँ के घर माधवनगर के बीच में पड़ता है, और सुनंदा का रास्ता भी वहीं से होकर गुजरता है। ये कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता। कहीं ऐसा तो नहीं कि चाय। तुमने झूठ क्यों बोला? कौन सा झूठ? मैंने तुम्हें देखा है सुनंदा के घर के बाहर जाते ही तुम भी उसके पीछे बाहर निकले थे। वो तो मैं बस यूं ही टहलने के लिए गया था और 10 मिनट के बाद वापस भी आया। इन गहनों को पहचानते हैं? ये तो सुनंदा के गहने हैं। सुनंदा का कुछ नहीं। मेरा बच्चा भी उसी के साथ था। हाँ, मेरा बच्चा भी उसी के साथ था। कहाँ है वो? उसके बारे में अभी कुछ कह नहीं सकता, लेकिन हम उसे ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। एक बात समझ में नहीं आती, ये सारी मौतें आपके आसपास ही क्यों हो रही? आपका कहना है कि ये सब मैं कर रहा हूं या मेरी वजह से हो रहा है? ये देखिए, हम पहले से ही बहुत परेशान हैं और आप यहाँ आकर हमें और परेशान मत कीजिए। देशमुख, इन दोनों पे नजर रखो। पता करो इन्हें सच में दुख हुआ था या नाटक कर रहा है। और जरा आस पड़ोस में पूछताछ करो, पता करो ये खुशहाल फैमिली आखिर कितनी खुशहाल थी। सर, पिछले कई दिनों से इस घर से झगड़े की आवाजें सुनाई दे रही थी बहुत। सुनंदा को शायद शक हो गए थे दीपक पे कि उसका कई बार चक्कर शुरू है। और हाँ, उसने पहले भी एक बार दीपक का चक्कर पकड़ा था, इसलिए वो दीपक पर विश्वास नहीं करती थी। और हाँ सर, ये दीपक जितना शक्ल से भोला दिखता है ना, उतना वो है नहीं, बहुत चैप्टर है वो। सर, दीपक के पड़ोसियों से मिली जानकारी से तो ऐसा लगता है कि वो सुनंदा का खून कर सकता है। उस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से। देशमुख, अगर उसे सुनंदा को मार के उसकी लाश को जला के सुनंदा की पहचान मिटानी थी तो वो उसके गहने क्यों पहचानता? सर, ये केस उतना सीधा लगता नहीं है जितना हम समझ रहे हैं। एक बात और सर, हालांकि इस बात का उस केस से कोई लेना देना तो नहीं है, पर मुझे कुछ अजीब सा लगा। सर, कल रात को एक औरत आई थी यहाँ पुलिस स्टेशन में। साहब सुनो ना। साहब, मेरी बेटी कल से गायब है साहब। कॉल सेंटर की नौकरी पर गई थी, अब तक वापस ही नहीं आई। बहुत चिंता हो रही है उसकी। आप घबराइए मत, आप हमें उसका नाम, कॉल सेंटर का एड्रेस, उसका मोबाइल नंबर दे दीजिए। जैसे कुछ पता चलेगा हम आपको बता देंगे। जी सर, ये फोटो उसकी सब। उस लड़की का नाम मनीषा है। सर मैंने उस लड़की के कॉल रिकॉर्ड्स और मोबाइल लोकेशन मंगवाए थे, और सर इसके मुताबिक मनीषा के मोबाइल की लोकेशन कल रात को 9 बजे सहकारवाड़ी दिखा रहा है, और मनीषा इसी रास्ते से कॉल सेंटर आती जाती थी। ये देखिए सर। तो किसी का किसी के साथ कोई संबंध पुलिस को नहीं मिला था, लेकिन क्या वाकई में सुनंदा की हत्या और मनीषा के गायब होने का आपस में कोई संबंध नहीं था? और अगर था तो ये संबंध क्या हो सकता था? साहब, मेरी बेटी मनीषा का कुछ पता चला क्या साहब? देखिए, फिलहाल तो पता नहीं चला, पर चल जाएगा।
अच्छा, ये आप इन दोनों को जानती हैं? नहीं साहब, मैंने कभी नहीं देखा इन दोनों को साहब। शायद मनीषा जानती हूँ, उसके दोस्त वगैरह हूँ। नहीं साहब, मनीषा के सभी दोस्तों को मैं अच्छे से जानती हूँ साहब। इन दोनों को तो पहले कभी नहीं देखा साहब। कौन है साहब ये दोनों? अजीब बात है देशमुख, हमें मिलने वाली हर लीड दीपक की तरफ इशारा कर रही है, लेकिन राखी के साथ या मनीषा के साथ उसका कोई भी कनेक्शन हमें नहीं मिला, और ना ही अब तक हमें उसके बच्चे के बारे में कोई लीड मिली है। सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि दीपक सुनंदा से छुटकारा पाना चाहता हो, या उसने खुद ही सुनंदा को ठिकाने लगा दिया हो, या उसकी सुपारी दी हो। नहीं देशमुख, जिस तरह उसके घर के बाहर लाश मिली है, मुझे नहीं लगता कि वो इतनी हिम्मत करेगा। और हमारे लिए सबसे पहले ये पता लगाना जरूरी है कि उसका बच्चा कहाँ है, और ये जो जली हुई लाश हमें मिली है वो किसकी है। एक काम करो, सुनंदा की माँ अनुपमा और मनीषा की माँ पार्वती, दोनों का डीएनए सैंपल लो और बॉडी के साथ मैच करके देखो। यस सर। पवार, राखी के बारे में और कोई इन्फॉर्मेशन मिली? राखी के घर वाले कहाँ हैं? वो औरंगाबाद में रहते। फैमिली में कौन कौन है उसके? माँ बाप है, सुधाकर मोहिते और गिरीश मोहिते, और उसका एक भाई भी है, राजेश मोहिते। राखी के घर वालों ने कभी उसका हालचाल लेने की कोशिश नहीं की? कैसी है, किस हाल में है? नहीं साहब, वो खुद ही 2 साल से गायब है। हम उन्हें पैसों के लिए फ़ोन करते थे, मगर उन्होंने कभी जवाब नहीं दिया, और बाद में वो भी गायब हुए। हमें राखी के घर वालों का अब हमें औरंगाबाद जाना होगा। तो मकान तो यही है, लेकिन यहाँ तो ताला लगा हुआ है। पाटिल सर, एक काम करते हैं, आस पड़ोस में पूछताछ करते हैं। लगता है घर पे कोई नहीं है। सुनिए। जी सर। बता सकते हैं कहाँ गए? ये तो पता नहीं कहाँ गई, पर हाँ आज सुबह ही पूरा सामान लेकर कहीं चली गई। ठीक है, आप जाइए। हाँ पवार। सर, सुनंदा की माँ आज सुबह सामान लेकर कहीं चली गई है, घर पर ताला लगा हुआ है। पवार, जितनी जल्दी हो सके पता करो कहाँ गई है। यस सर। पाटिल सर। देखो अंदर कोई है तो बुला के ला। जी सर। जी बोलिए। हमारे साहब आपसे बात करना चाहते हैं। जी बोलिए। मैं मोहन पवार, पुलिस सब इंस्पेक्टर, मुंबई। नमस्ते। आपसे एक इन्फॉर्मेशन चाहिए थी मुझे। ये मोहिते फैमिली आपके पास वाले मकान में ही रहती है ना? जी, लेकिन उन्होंने औरंगाबाद बहुत पहले ही छोड़ दिया। शहर ही छोड़ दिया? क्यों? 2 साल पहले उस फैमिली के साथ जो हुआ ना, उससे उन्हें बहुत बड़ा सदमा पहुंचा था। क्या हुआ था? उनकी बहू अर्चना, उसने उन पर डाउरी का केस दाखिल किया था। उससे सोसाइटी में काफ़ी बदनामी हुई थी उन लोगों की, और फिर उनका घर से निकलना तो लगभग बंद ही हो चुका था। हमें कहीं से मोहिते फैमिली की फ़ोटो मिल सकती है क्या? जी, वो मेरी बेटी की शादी में आए थे, तभी खींची थी हमने एक। शायद मेरे मोबाइल में होगी, मैं देखता हूँ। ये देखिए। क्या आप हमें अपनी बेटी की शादी की एल्बम दिखा सकते हैं? जी, वो मेरे घर पर ही है। आप चलिए ना, कुछ चाय ठंडा। नहीं प्लीज़, आप एल्बम ले आइए। जी। अतीत में कुछ राज खोले थे जिससे पुलिस की तहकीकात को एक दिशा मिलने लगी थी, उनकी उम्मीद बढ़ी थी, लेकिन ये सिर्फ डूबते को एक तिनके के सहारे जैसा था। ऊपरी तौर पर पुलिस इस केस को सुलझता देख रही थी, लेकिन इसकी जड़ें बहुत गहरी थी। समय बीतता जा रहा था और न जाने अभी कितने और चौंका देने वाले सच सामने आने बाकी थे। सर, मनीषा की मां पार्वती की डीएनए रिपोर्ट आ गई है, और रिपोर्ट के मुताबिक पार्वती का डीएनए उस जली हुई लाश से मैच करता है। देशमुख, मतलब ये साफ हो गया कि वो लाश सुनंदा की नहीं बल्कि मनीषा की थी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि सुनंदा कहाँ? कहीं सारे प्लानिंग के पीछे वो तो नहीं है, और उसी ने ये सब किया है तो क्यों? क्या मोटिव हो सकता है उसका?
आप पिला ये ले। हाँ ये देखो दूध। कितनी बार समझाया आपको, बच्चे को दूध ठंडा करके देना चाहिए। क्या चाहती है आप, मेरी बच्ची का मुंह जल जाए? हाँ एक तो तू बच्चा पैदा करके बैठ गई है, बैठे बैठाए मुसीबत मोल ले ली है, ऊपर से मुझ पर चिल्लाती है। भगवान से तो डरो, कितने पाप कराए आपने मुझसे, सबका हिसाब होगा एक दिन। कितनी खुश थी मैं दीपक के साथ, सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन आज सब बर्बाद हो गया। इसकी जिम्मेदार भी तू है। अरे अब जो कुछ हो गया उसे छोड़। हाँ अरे अब नई शुरुआत कर। ये देख, जतिन पटेल है इसका नाम, बीवी मर गई है इसकी। अरे अपने बच्चों के लिए माँ ढूंढ रहा है। समझ गई ना मैं क्या कह रही हूँ? हाँ, ये राखी है, ये इसका भाई राजेश और ये इसकी बीवी अर्चना। मतलब सुनंदा राखी की भाभी है? मैं इसकी एक फोटो ले सकता हूँ? जी। हेलो सर, आपने फोटो देखी? अब समझ में आ रहा है कि उसने राखी की लाश और अपना की कोई बहुत बड़ी प्लानिंग थी। मुझे लगता है शायद इन सारे मामलों का राज सुनंदा के अतीत में छिपा है, और उसके अतीत तक पहुंचने के लिए हमें राजेश तक पहुंचना होगा। पवार एक काम करो, राजेश का मोबाइल नंबर निकालो और पता करो वो कहाँ है। ओके सर। नहीं साहब, ये मेरी बेटी नहीं है। मेरी बेटी तो बहुत सुंदर थी साहब। साहब ये मेरी बेटी नहीं है। मेरी बच्ची को क्यों जला दिया? चलिए। नहीं, मैं छोड़ के नहीं जाऊंगी। मनीषा छोड़। खुश रहो बेटा। ये मेरी बेटी सुवर्णा, और सुवर्णा ये है जतिन। हाय। बेटा मैं और सुवर्णा ही एक दूसरे का सहारा है। हम लोगों का कोई नहीं है दुनिया में हमारे सिवा। वैसे मेरी सुवर्णा बहुत ही समझदार है, पर बहुत सीधी भी है, दुनियादारी नहीं समझती। मुझे तो हमेशा इस बात की चिंता लगी रहती है कि किसी अच्छे से इंसान से इसकी शादी हो जाए। समझो आपकी सारी चिंताएं आज से खत्म हो गई। मुझे सुवर्णा पसंद है, मैं तैयार हूँ इस शादी के लिए। सर हमने सुनंदा और उसकी माँ का फोटो महाराष्ट्र के सभी पुलिस स्टेशन में भेज दिए हैं। देशमुख सिर्फ महाराष्ट्र नहीं बल्कि सारे स्टेट्स में उसकी फोटो सर्कुलेट करवाओ, सारे न्यूज चैनल्स और न्यूज़पेपर्स पे भी छपवाओ। ये दोनों जल्द से जल्द हमारी कस्टडी में होनी चाहिए। यस सर। सर, राजेश का नंबर ट्रेस हुआ है, वो अभी सातारा में है। सातारा? जतिन से शादी होने के बाद इस बच्ची का क्या करना है, कुछ सोचा है? क्या करना है मतलब कि अरे जब तक हमारा काम नहीं हो जाता तुझे इस बच्ची से दूर रहना पड़ेगा ना। ला ये बच्ची मुझे दे, अभी से दूर रहने की आदत डाल ले। ला दूर रहो मेरी बच्ची से। खबरदार मेरी बच्ची को हाथ लगाने की कोशिश भी की तो। अरे अरे सुन तो। जय श्री कृष्ण माँ जी, जतिन बोल रहा हूँ। सुवर्णा से बात हो सकती है? सुवर्णा बेटा सुवर्णा तो नहाने गई हुई है। एक बहुत अच्छी खबर थी, सोचा था सबसे पहले सुवर्णा को बोल दूं। उसे कहना कि मेरी पंडित जी से बात हो गई है, उन्होंने दिसंबर की तारीख निकाली है। बहुत अच्छा मुहूर्त है, कह रहे थे सालों बाद ऐसा मुहूर्त मिलता है। अरे बेटा इतना लेट शादी करने की क्या जरूरत है, इंसान अच्छा मिलना चाहिए। मैं तो सोच रही हूँ कि अगले महीने ही शादी हो जाए ताकि मैं आराम से गंगा नहा लूं। ठीक है, मैं एक बार फिर से पंडित जी से बात करके देखता हूँ। हाँ अच्छा, जय श्री कृष्ण।
जी कहिए। मुंबई पुलिस, कुछ बात करनी है तुमसे। अरे वाह, आप भी यही हैं? आपको तो हम कब से ढूंढ रहे हैं। चलिए अच्छा है, पहले आपके बेटे से बात करते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। राजेश, मुझे तुम्हारी बीवी और बहन के बारे में सब कुछ जानना है। अच्छा होगा अगर सीधे तरीके से बता दो, वरना हमें पुलिस वाले तरीके अपनाने पड़ेंगे। सर, मेरी बीवी अर्चना एक नंबर की कमीनी और घटिया औरत थी, लेकिन वो सबके सामने ऐसा नाटक करती थी जैसे उससे सीधा और कोई है ही नहीं। आपको नाश्ते में पोहा पसंद है ना? मैंने वही बनाया आज आपके लिए। वाह वाह वाह, क्या बात है। थैंक यू। पानी। अरे पिताजी, माँ जी। जीत रहो बेटा। अरे खुश रह, सदा सुहागत रहो। अरे माँ जी, ये क्या कर रही है आप? दीजिए, मैं करती हूँ। अरे नहीं, मैं कर लूंगी। जाओ तुम जाके आराम करो। मेरे होते हुए आप कैसे काम कर सकती है? मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। दीजिए मुझे, दीजिए, और आप आराम कीजिए। देखा लता, लगता है पिछले जन्म में हमने जरूर मोतीदान किए होंगे, जो हमें इस जन्म में इतनी अच्छी बहू मिली है। भगवान इसे हमेशा खुश रखे। कुछ महीनों तक उसका ये नाटक चलता रहा और एक दिन उसकी असलियत सामने आई। क्या कर रही हो ये? कुछ नहीं, वो एक सोने का हार बहुत सुंदर सा था, पसंद आया था, वो लेने के लिए पैसे ले रही थी। अच्छा, ये पैसे गोल्ड के नेकलेस के लिए नहीं रखे, इमरजेंसी के लिए रखे। इन्हें गलती से भी खर्च मत करना। बजोड़ो। उसके बाद अर्चना के घर में काम करने वाली लक्ष्मी ने हमें एक ऐसी बात बताई जो सुनकर हमारे होश ही उड़ गए। क्या बताया उसने? सर, मैंने जब अर्चना को रंगे हाथ पकड़ा था, तब उसके बाद उसने उसकी माँ के साथ मिलकर हमें फंसाने का प्लान बनाया। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम राजेश से पैसे निकाल पाएंगे। ना मिलने पर इसे परेशान करके रहती है। मदद कीजिए मैडम जी हमारी। राजेश हाय हाय, राजेश हाय हाय, राजेश हाय हाय। क्या चाहिए? राजेश कहाँ है? अरे कहाँ घुस रहे आप लोग? राजेश कहाँ है? राजेश हाय हाय। वो क्या है? क्या हो रहा है यहाँ पर? क्यों चिल्ला रहे हो? सर क्या हुआ? आपकी बीवी ने आपके खिलाफ घरेलू हिंसा की कंप्लेंट की है। आपको हमारे साथ थाने चलना होगा। सर, ऐसा कुछ भी हुआ नहीं, ये झूठ बोल रही है। झूठ वो नहीं, तुम बोल रहे हो। कोई अपने आप को इतनी बुरी तरह से मार सकता है क्या? देख लो। बेटा ऐसा मत करो, ऐसा क्यों कर रही हो तुम? मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, पैर पड़ती हूँ तुम्हारे। तुम जानती हो, मैंने आज तक तुम्हें कभी बहू नहीं, अपनी बेटी समझ के रखा है। हाँ, बेटी समझती है। देख रही हो बहनों, देख रही हो ना? अरे मेरी बेटी का सर फोड़कर कैसा नाटक कर रही है। क्या बोल रही है? एक मिनट। सर क्या हो रहा है? देखिए, आप लोग कानून को हाथ में मत लीजिए और हमें अपनी कार्रवाई करने दीजिए। चलिए आप हमारे साथ। सर मेरी बात मानिए, ये झूठ बोल रहे हैं, दोनों माँ बेटी झूठ बोल रहे हैं। अरे ये क्या? अरे ऐसे क्यों किया तूने बेटा? राजेश, तुम भी काहीतरी करा ना। लक्ष्मी, यहाँ का काम छोड़, अंदर जा। अंदर बहुत धूल है, जब वो साफ कर। ये क्या कर रही है तू? अरे इतनी जल्दी क्या है तुझे जख्म भरने की? ये सब देखकर ही वो लोग तरस खाएंगे तुझ पर। देखिए, आपकी बहू ये सब नाटक अपनी माँ के बहकाव में आकर कर रही है, और ये सब मैंने अपने आंखों से देखा है, कानों से सुना है। तो उस दिन आपने पुलिस के सामने ये सब बताया क्यों नहीं? देखिए, मुझे पुलिस के लफड़े में नहीं पड़ना है। मुझे लगा आपको आके मुझे बताना चाहिए, इसलिए मैंने बता दिया। अब आगे क्या करना है आप लोग सोचो, मैं चलती हूँ। राजेश,
आपकी बीवी केस वापस लेने के लिए 50 लाख रुपए मांग रही है। क्या 50 लाख? सर इतने पैसे हम कहाँ से लाएंगे? नहीं दोगे तो जिंदगी तो बर्बाद होगी ही, ऊपर से जेल जाओगे वो वाला। पैसा लेने के बाद भी उन्होंने केस वापस नहीं लिया। फिर कुछ दिन बाद अर्चना और उसकी माँ कहीं गायब हो गई। औरंगाबाद में हमारी इतनी बदनामी हो चुकी थी कि हमें वो शहर ही छोड़ना पड़ा। सर मैं सब कुछ भूलना चाहता था, एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहता था, लेकिन आई बाबा का अर्चना के ऊपर का गुस्सा ही कम नहीं हो रहा। फिर एक दिन हमारे किसी रिश्तेदार ने कहा कि अर्चना मुंबई में, और वहाँ उसने दूसरी शादी कर ली। मैंने इस बात का अनसुना कर दिया, लेकिन मेरे माँ बाप अर्चना को सबक सिखाने और उससे बदला लेने मुंबई चले गए। अर्चना को फंसाने के लिए जानबूझकर मेरी आई उसकी गाड़ी के सामने आ गई, जहाँ उनकी मौत हो गई। और कुछ दिन बाद पता चला कि अर्चना की भी मौत हो गई। और फिर मेरे बाबा भागकर मेरे पास आ गए। और राखी के साथ क्या हुआ? सर हमें पता था उसका पति और सास उसको दहेज के लिए बहुत परेशान कर रहे हैं। दादा आप प्लीज मुझे यहाँ से नहीं चलो दादा। दादा ये लोग मुझसे दिन रात पैसे मांगते हैं। दादा इन्हें और दहेज चाहिए। जैसे ही इंतजाम हो जाएगा मैं सारे पैसे दे दूंगा उनको, फिर कोई तुझे कुछ नहीं कहेगा। दादा प्लीज मुझे यहाँ से नहीं चलो दादा, नहीं तो मैं खुद भाग जाऊंगी दादा। फिर भागेगी? भागेगी? यहाँ से भागेगी तू? हेलो 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 राखी, भागने की जरा भी कोशिश की ना तो तेरी ऐसी बदनामी करूंगी ना कि तुझे और तेरे परिवार के पास मरने के अलावा कोई भी चारा नहीं बचेगा, समझे? पर मेरे पास पैसे जमा ही नहीं हुए कि मैं मेरी बहन की ससुराल वालों को दे पाऊँ। कुछ दिन बाद वो ससुराल छोड़कर भाग गई और उसने मुझे फ़ोन किया। मैंने उसे कहा कि तू आई बाबा के पास जा मुंबई में, और फिर वो आई बाबा के पास चली। इसका मतलब कि मरने से पहले राखी तुम्हारे पास थी, बोझ लगने लगी तो मार दिया? नहीं साहब, मैंने उसे नहीं मारा। हाँ मेरे घर पे आई थी, लेकिन उस वक्त उसकी माँ के एक्सीडेंट की वजह से मैं पूरी तरह टूट चुका था।